और अब हमीरपुर से देखिए बड़ी खबर है, जहां हमीरपुर प्रशासन को खुली चुनौती झांसी का खनन माफिया दे रहा है। झांसी में मोरंग खदान, लेकिन हमीरपुर की भूमि पर खनन करने में ये माफिया दिन रात जुटा रहता है। हमीरपुर व झांसी के प्रशासनिक अमले में खनन माफिया संजीव गुप्ता भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां दिन रात प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से वो खनन कर रहा है और धसान नदी का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में माफिया लगा है। हमीरपुर की सीमा खनन कार्य कर प्रशासन को खुलेआम ललकारने की कोशिश की जा रही है, जहां मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों की निकासी कर हमीरपुर की सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है। और हमीरपुर की सीमा पर कुछेचा से संचालित मोती कटरा खदान का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां ये संजीव गुप्ता नाम का खनन माफिया दिन रात दिन दहाड़े यहां खनन करता है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि कई आरोप जो है वो अब लगाए जा रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। राकेश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? ऐसी क्या वजह है जो प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, लेकिन इस खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी चित्रा, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से चाहे बुंदेलखंड का कोई सा भी इलाका हो, इसमें बुंदेलखंड का हमीरपुर इलाका दशकों से ही अवैध खनन के लिए जाना जाता रहा है। हमीरपुर में सीबीआई जांच भी अवैध खनन को लेकर के चल रही है और ऐसे में तमाम वो गतिविधियां हैं अवैध खनन की जो संचालित हैं। और ऐसे में ये संजीव गुप्ता की जो खदान है ये झांसी में है, लेकिन ये जो इसकी निकासी है वो हमीरपुर से संजीव गुप्ता करता है। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले की अगर बात करें, प्रशासन लगातार जो है कार्रवाई की बात करता है और आदेश यहाँ के जिलाधिकारी ने भी, घनश्याम मीणा ने भी अवैध खनन रोकने को लेकर के बाकायदा आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि जब अक्टूबर में खदानें संचालित होती हैं तो उस समय भी जो माला श्रीवास्तव हैं, जो खनन निदेशक हैं, उन्होंने भी आदेश दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी जिले में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद उसके आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे भारी भरकम पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल नदियों में किया जाता है। और ये धसान नदी है जहां पर ये आपने बोला कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त किया जा रहा है, इसमें बहुत अंतर है। तो ऐसी क्या वजह है, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि ये खनन माफिया संजीव गुप्ता अकेले खनन कर ले और वहां दिन दहाड़े, चाहे दिन हो चाहे रात, वहां से निकल जाए। क्या इसके साथ में और भी कई लोग शामिल हैं? उन पर कोई कार्रवाई की गई? उनका नाम पता कुछ चल पाया है अब तक? जी देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि बिना किसी वजह के ऐसे खनन संभव नहीं है। अधिकारियों की जानकारी में सारी चीजें रहती हैं, बावजूद उसके अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहते हैं। आदेशों को धता बताया जाता है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती हैं, जब तस्वीरें सामने आती हैं, तस्वीरों के बाद से कार्रवाई की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं महज खाना पूर्ति के बाद ये सब चीजें ठंडे बस्ते में चला जाता है। और यही नतीजा है कि कई बार आदेश दिए गए, चाहे वो डीएम के द्वारा हो, चाहे लखनऊ स्तर पर बैठे अधिकारियों के द्वारा हो, बावजूद उसके ऐसे अवैध खनन को अंजाम देने वाले ये माफिया सक्रिय रहते हैं। इन पर जब तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, अमल में नहीं लाई जाएगी ऐसी कार्रवाई जो एक कहीं ना कहीं नजीर साबित हो, तब तक ऐसे खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देते रहेंगे। आप देखेंगी कि तस्वीरों में दर्जनों पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और उन्हीं पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें बताती हैं कि जो धसान नदी है किस तरीके से झील और तालाब में तब्दील हो गई है। आप देखिए आधा दर्जन जो पोकलैंड मशीनें हैं वो तस्वीरों में साफ नजर आएंगी। इसी के साथ ही ओवरलोड ट्रकों का जो संचालन है उसके लिए भी सरकार तमाम तरीके के आदेश देती है। अभी भी जो बीटीएस लगाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सभी ट्रकों, जो ट्रक संचालक हैं, सभी ट्रकों में बीटीएस लगाने के लिए सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, जिससे ओवरलोड को रोकने में कहीं ना कहीं इस पर लगाम लग सके। लेकिन बावजूद उसके ये मुझे लगता है पहली दफा नहीं है, ऐसे प्रयास जो है वो बहुत पहले से किए जा रहे हैं और खनन कोई आज का किया हुआ नहीं है। ये भी बहुत
दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया जिसके बाद ये सुनने में आया हो कि खनन जो है वो रुक गया है। खनन माफिया जो है वो डर चुके हैं और भय जो है उनके मन में है। लेकिन मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था कि संजीव गुप्ता के अलावा क्या कोई और खनन में शामिल है, इस व्यक्ति के साथ शामिल है? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक व्यक्ति ये खनन करता हुआ दिन दहाड़े यहां से गांव से निकल जाए, धसान नदी से निकल जाए। ये मुमकिन तो नहीं है ना? देखिए, इसमें साफ तौर पर आप समझिए खंड जो है वो संजीव गुप्ता के नाम पर है, लेकिन जो बैकडोर से है कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर प्राप्त होता है। और ये भी माना जाता है कि खनन विभाग के तमाम जो लोग हैं उनकी भी संलिप्तता रहती है। अगर अधिकारियों के आदेश होते हैं, अभी हाल ही में तमाम ऐसे जो लोकेटरों पर डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई थी, जिन्होंने जो अधिकारियों की लोकेशन को कहीं न कहीं खदान वालों तक, ट्रक संचालकों तक पहुंचाते थे। अधिकारी यहां से निकलते थे कार्रवाई के लिए, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो ऐसे ही लोगों तक पहुंचा दी जाती थी, जिससे अधिकारी मौके पर पहुंचते थे और तमाम जो मशीनें हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ वहां नालों में छुपा दी जाती। तो ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाह ले तो ऐसे माफिया एक मिनट भी अवैध खनन को अंजाम नहीं दे सकते हैं। अभी मैं आपको ताजा मामला बताना चाहूंगा कि संजीव गुप्ता की एक यहाँ एक खंड है यहाँ पर बांदा में, मरौली खंड संख्या 5, वहां पर अभी 2,39,00,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि वो खदान खंड संजीव गुप्ता के का है और वही उस खदान में भी ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है। बिल्कुल, और ये बड़ी ताज्जुब भरी बात है कि ये गैर कानूनी है, बावजूद इसके इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो अब देखिए किस तरीके से सामने आ रहा है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।